Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen। This is Mujib Khazi and you're watching VOK TV। यहाँ अमेरिका के अंदर जिस सिटी में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे लास्ट ईयर एक वाक़या ऐसा हुआ जो बड़ा सबक आमोज़ है, हम लोगों को उससे सीखना चाहिए। एक टीनेजर बच्चा गाड़ी चला रहा था और लाइसेंस लेने के बाद जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं यहाँ पे, तो आपको यू गो थ्रू सम विगरस प्रोसेस जिसमें आपको ड्राइविंग सीखनी होती है, टेस्ट देना होता है, उसके बाद आप ड्राइव कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो बच्चा ड्राइव करके अपनी स्ट्रीट में जा रहा था, तो इत्तेफाक ऐसा था कि उसका जो फादर है वो भी उसी स्ट्रीट पे ड्राइव कर रहा था। तो उस बच्चे को पुलिस वाले ने पुल ओवर कर लिया। पुल ओवर का मतलब ये है कि उसको टिकट देना था या उससे कुछ पूछ-गछ करनी थी, या सम टाइम पुलिस वाले वैसे भी रोक लेते हैं देखने के लिए कि इनके पास लाइसेंस, इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो जब पुलिस वाले ने उसको रोका तो उसका जो फादर था उसने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। अब जब वीडियो बनाना शुरू कर दी तो पुलिस वाले को ये अच्छा नहीं लगा, ही डिड नॉट लाइक इट। तो उसने बच्चे को वहीं पे रोका और उसने आके उसका जो फादर था उससे पूछना शुरू कर दिया कि व्हाई आर यू रिकॉर्डिंग माय वीडियो। बात आगे बढ़ गई, बात यहाँ तक बढ़ गई कि पुलिस वाले ने उस बंदे को नॉट ओनली दबोच लिया, बल्कि दबोचा इस तरह के उसको पकड़ के तो नीचे ज़मीन पे बैठा दिया। तो दूसरी तरफ से बेटे ने भी वीडियो बनाना शुरू कर दी। ये उस सिटी की बात कर रहा हूँ जिस सिटी में हम लोग रहते हैं, और ये वो साल है जिस साल मैं भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था अपनी सिटी के लिए, और मेरे साथ जो दूसरा कैंडिडेट था वो मेयर के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था। तो ये जो मेयर है सिटी का, ये इसी साल अभी कोई 1 महीना पहले वो विन करके ही हैज़ बिकम द मेयर ऑफ द सिटी, लेकिन अभी ओथ नहीं ली थी उन्होंने। तो ऑल ऑफ अ सडन ये सिटी का इतना बड़ा इशू बन गया कि वो वीडियो वायरल हो गई, नेशनल न्यूज़ बन गई। तो अब मैं अपने मेयर से बात कर रहा हूँ, मैंने कहा ये दिस इज़ हैपनिंग अंडर योर वॉच, आप इसको किस तरह मैनेज करोगे। तो जो आउटगोइंग मेयर था उन्होंने बजाय इसके कि एक फॉर्मल सेरेमनी होती, चूँकि वो ये चाह रहे थे कि ये केस थोड़ा हाई प्रोफाइल हो गया और ये शायद आगे बढ़े, तो एक ही मेयर इसको हैंडल करे और जो भी उसकी आउटकम हो ताकि वो उसको खुद ही डाउन द रोड फेस भी कर सके। तो उन्होंने इमरजेंसी में मेयर को, जो न्यू इलेक्टेड मेयर था, उसको बुलाया और उसने अपने ऑफिस के सामने उससे ओथ ली, जिसमें सिर्फ उसकी बीवी थी और उसके छोटी छोटी 2 बेटियां थीं। ओथ ली और अगले दिन उसने चार्ज संभाल लिया। अब याद रखिए, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यूएस के अंदर द वे द गवर्नमेंट सिस्टम वर्क्स, आप छोटी छोटी सिटीज़ में, वो सिटीज़ जो है वो काउंटी को कंप्राइज करती हैं, देन काउंटीज़ कंप्राइज स्टेट, और स्टेट फिर कंप्राइज द कंट्री। तो कभी इस पे इंशाल्लाह पूरी एक लेंथी एक वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा जिसमें समझाऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट्स फंक्शन किस तरह करती है। तो ये चूँकि सिटी के अंदर वाक़या हुआ था, सिटी की पुलिस इन्वॉल्व थी, और सिटी छोटी सी सिटी है, 40-50 हज़ार लोग इसमें रहते हैं। उसके अंदर अपना एक पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके अपने सिटी काउंसिल्स है जो उसके लॉज एंड रेगुलेशन बनाती है, और फिर उसका जो हेड होता है वो मेयर होता है। फिर वो चीफ़ को अपॉइंट करता है, जो चीफ़ होता है वो पुलिस को, अपना पूरी सिटी की पुलिस को मैनेज करता है। इसी तरह फायर का एक चीफ़ होता है, फायर डिपार्टमेंट होता है, उसको वो मैनेज करता है। तो पूरी गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक सिटी का मैनेजर होता है जो मेयर के नीचे काम करता है। काउंसिल लॉज बनाती है, मैनेजर जो होता है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है, सीईओ की तरह होता है, और उसके नीचे फिर चीफ़ और बाकी डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो इस पर इंशाल्लाह कभी इलेबोरेट करूँगा। तो मैं कमिंग बैक टू द इशू ऑफ द पुलिस।
चूँकि पुलिस वाले की गलती ये थी कि वो बंदा वीडियो बना रहा था, तो उसको रोकना नहीं चाहिए था। उसका राइट है, उसको वीडियो बना सकता है। दूसरा ये था कि जिस जिस बंदे को उसने अप्रीहेंड किया था वो ही वाज अ पर्सन ऑफ कलर्स। पर्सन ऑफ कलर्स यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बंदा, जिस तरह हमारा ब्राउन कलर है, ब्लैक हो सकता है, अदर देन वाइट, किसी भी को भी आप पर्सन ऑफ कलर्स कह सकते हैं। तो इसको उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का भी नाम दिया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपको ये बताऊं, मेयर के पास इतना प्रेशर बढ़ गया पब्लिक का, हर कोई अक्रॉस द बोर्ड सोशल मीडिया पे इतना प्रेशर माउंट हो गया कि मेयर को विद इन 1 मंथ डिसीजन लेना पड़ा और उस पुलिस वाले को फायर करना पड़ा। अब जब इस तरह के पुलिस वाले को आप फायर करते हैं, जो इस तरह की मिस हैंडलिंग करता है, जो पब्लिक पीस के लिए ख़तरा बनता है, तो डिसऑनर डिस्चार्ज किया उसको, और वो इस वक्त किसी भी पुलिस में जॉब नहीं कर सकता। और याद रखिए, पुलिस ऑफिसर बनना इट्स लाइक अ कमीशन ऑफिसर्स इन पाकिस्तान आर्मी। कोई ये बड़े ऑनर की बात होती है और लोग बड़ी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब यूनिफॉर्म पहन के पुलिस वाला बाहर निकलता है तो उसका ऑनर, उसकी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा होती है कि स्कूल के बच्चे उसके साथ आके सेल्फीज़ बनाते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। और बच्चे ऑफ्टन टाइम क्या होता है कि छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेके स्कूल के टीचर पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ पूरा दिन गुजारते हैं। सम टाइम उनके साथ कॉफ़ी पे चले जाते हैं, सम टाइम ये ताकि उनको इनकरेज किया जा सके कि डाउन द रोड इन्हीं बच्चों ने पुलिस ऑफिसर बनना है, जिन्होंने पब्लिक के पीस को मेंटेन रखना है। तो आपने कानून को फॉलो करना है, आपने रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, आपने अपने पास से अपने इमोशंस को इसमें नहीं लाना। तो ये मैं इसलिए ये वीडियो में समझ रहा था कि शेयर करनी ज़रूरी है कि हमने एक वीडियो देखी जो पाकिस्तान में एक फॉर्मर एमपीएस थे जो पीटीआई से एसोसिएटेड थे। उनके घर में पुलिस वालों ने रात को धावा बोला और उसके घर में सिर्फ औरतें थीं और जवान बच्चियां थीं, और वो बच्चियां रो रो के फरियाद कर रही थीं कि डंडों से पीटा गया उनको, और सिर्फ इस वजह से मारा गया कि उनके फादर जो हैं वो किसी ज़माने में पीटीआई में थे और वो अब उनको मिल नहीं रहे क्योंकि वो अंडरग्राउंड हुए हुए, छुपे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होना सिर्फ इस वजह से कि एक बंदा ऐसा है जिसको गुस्सा आया हुआ है, जो ज़िद पे अटका हुआ है और उसने मुल्क को तबाह करने पे तुला हुआ है उस बंदे ने। तो याद रखिए, पाकिस्तान में बक स्टॉप विद द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को होश के नाखून लेने होंगे और ये जो ब्रूटैलिटीज़ हैं इनको ख़त्म करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।